हाय दोस्त, नमस्कार। पुनः एक बार स्वागत है सक्सेस पॉइंट में। दोस्त आइए दोस्त, आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान की मॉडल पेपर पुनः देखेंगे। आज मॉडल पेपर जो है हाई स्कूल साइंस का है। क्लियर दोस्त। सबसे पहले समय है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक कितना है? 70। क्लियर, 70 नंबर का पूर्णांक है। आगे है कि नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख एवं ग में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। राइट्स, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 2 नंबर थे। तीसरा नंबर हमारा है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। क्लियर, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। क्लियर। अब देखिए, इसमें चौथा नंबर है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। पांचवा है प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। छठवां नंबर, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। राइट्स। अब खंड का स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक, क्लियर, -15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन दोनों अवतल, सेकंड दोनों उत्तल, और तीसरा है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, और चौथा है कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। राइट्स दोस्त। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। आगे है, अब इसका ख नंबर, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। राइट्स, ध्यान दीजिएगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ठीक है दोस्त। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा ऑप्शन है फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, और तीसरा ऑप्शन है अनंत पर, और चौथा ऑप्शन है लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पीय है। ठीक है दोस्त। चलिए, अब पहला का ग है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर बाई आर डैश का मान है। राइट। चलिए, अब इसमें ऑप्शन है इसमें फर्स्ट नंबर 1/25, दूसरा ऑप्शन है 1/5, तीसरा ऑप्शन है 5, और चौथा ऑप्शन है 25। ठीक है दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। अब पहला हो गया का क ख ग हो गया। अब पहला का घ देखेंगे। कौन सा दोस्त? पहला का घ। आइए देखते हैं पहला का घ। लघु पथन कह रहा है कि लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान, क्लियर, एक नंबर का बहुविकल्पीय है कि लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान फर्स्ट नंबर बहुत कम हो जाता है, दूसरा परिवर्तित नहीं होता है, तीसरा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, और चौथा है निरंतर परिवर्तित होता है। क्लियर। अब देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन। राइट्स,
दूसरा का पहला क्वेश्चन। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। कितने नंबर के क्वेश्चन है ये? 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितने नंबर के क्वेश्चन है ये? 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए, पहला है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे कि उसका वस्तु से 2 गुना प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। क्लियर? एक उत्तल लेंस लेंगे, ठीक है, और लेंस लेने के पश्चात फोकस दूरी उसकी कितनी होनी चाहिए? 20 सेमी। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु को रखी जाए जिससे कि उसका वस्तु से 2 गुना प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। क्लियर? अब दूसरा का ख है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए जिसकी आवर्धन क्षमता 11 है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। अब दूसरा का ग है कि 3, 4, 25 तथा 100 सेमी फोकस दूरी के 4 उत्तल लेंस हैं। खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के लिए किस किस लेंस का उपयोग करने से अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त होगी? राइट्स। चलिए, अब आगे वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, दूसरा है क्वेश्चन। तीसरा का देखिए, तीसरा का क्या है? क है क्वेश्चन ये, ठीक है। तीसरा का क क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि कोई 2 सेमी लंबा बिंब, बिंब का मतलब प्रतिबिंब, ठीक है, लाइट चैप्टर का है कि कोई 2 सेमी लंबा बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेमी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, राइट। अथवा, क्लियर, अथवा तीसरा का क में ही अथवा है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका क्या कारण है, इस दोष के निवारण करने का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए, तीसरा का क जो है 2 है, ठीक है। दोनों में से एक कोई लिखना है। या तो आप ये लाइट चैप्टर का जो लाइट है ना, ये लाइट चैप्टर का जो लिखा गया है ये क्वेश्चन को हल कीजिए, या दूरदृष्टि दोष क्या है इसका कारण लिखना है, इस दोष का निवारण लिखना है तथा सचित्र वर्णन करना है, राइट। चलिए, अब है तीसरा का ख। क्या है दोस्त? तीसरा का ख। चलिए, तीसरा का ख देखते हैं। कह रहा है कि किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा मुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय मुक्त होती है। क्लियर? जब तापन की दर निम्नतम है, यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। एक बार और ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा मुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय मुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है, तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए, राइट। चलिए, ये थे तीसरा के ख। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्त? तीसरा के ख के बाद आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। तीसरा के ख के बाद आएंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन, राइट। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन ये भी भाई सबसे मोस्ट है, इसका हम लोग वीडियो भी बना चुके हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का कार्य भी दर्शाना है, ठीक है दोस्त। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का, ठीक है, विद्युत जनित्र या जनरेटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है ये भी दर्शाना है, राइट। अथवा
अब देखिए अथवा में आ गया कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर क्लियर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए तथा 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। अब देखिए ऊष्मा का भी गणना करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं कौन से चैप्टर होगा हमारा, खंड ख स्टार्ट होगा जो केमिस्ट्री का होगा। किसका होगा दोस्त? केमिस्ट्री का होगा। चलिए कह रहा है 5वां का क कि निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? पहला ऑप्शन NaCl, क्लियर। दूसरा है Na2SO4 और तीसरा है NaHSO4 और चौथा है KCN। क्या है चौथा? KCN। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग 5वां का ख। चलिए आगे देखते हैं 5वां का ख क्या है। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं 5वां का ख क्या कह रहा है। देखिए ये है ना 5वां का ख। 5वां ख कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। पहला ऑप्शन धावन सोडा, दूसरा फिटकिरी, तीसरा बेकिंग सोडा और चौथा है विरंजक चूर्ण। एक एक नंबर का बहुविकल्पीय, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब 5वां का ग है क्षारीय धातुएं हैं। पहला Be, Mg, Ca। दूसरा ऑप्शन Li, Na, K, क्लियर। उसके बाद से तीसरा ऑप्शन B, Al, Ga। चौथा ऑप्शन Ca, Ag, Au, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 6वां का क नंबर। कितना नंबर दोस्त? 6वां का क। ये भी एक एक नंबर का क्वेश्चन है। निस्थापन तथा वर्जन में क्या अंतर है? अब देखिए अंतर ज्ञात करना है कि निस्थापन तथा वर्जन में क्या अंतर है। निस्थापन तथा वर्जन में क्या अंतर है। दूसरा गालक एवं धातु मल में क्या अंतर है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। दोनों क्वेश्चन लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 6वां का ख। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखिए। ये भी देखिए एक एक नंबर का क्वेश्चन, राइट। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है ये लिखिए। उसके बाद से है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखिए। 2 नंबर आपको मिलेगा। आगे देखिए 6वां का ग कह रहा है कि डाबे राइनर का कह रहा है डाबे राइनर के त्रिक नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी उदाहरण लिखिए। क्लियर। डाबे नाइबर के त्रिक नियम का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है उदाहरण देकर। क्लियर। 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है 6 तक हमारा फाइनल। अब 7वां क्वेश्चन आएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 7वां का क क्या है महाशय जी? 7वां का क कह रहा है कि आवश्यक समीकरणों को या आवश्यक समीकरणों की सहायता से दर्शाइए कि आप कैसे प्राप्त कीजिएगा। पहला है धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे बनाना है। दूसरा है कि क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण कैसे बनाएंगे। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां का ख कि मेथेन का क्या है दोस्त? क्या कह रहा है? मेथेन का निम्नलिखित पदार्थों की अभिक्रियाओं को केवल समीकरणों द्वारा लिखिए। एक एक नंबर का क्वेश्चन। पहला है कि मेथेन को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि जब मेथेन से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे। तो एक एक नंबर का क्वेश्चन हमारा तैयार हो रहा है कि मेथेन का पदार्थों की अभिक्रियाओं को केवल समीकरण द्वारा लिखना है। अर्थात क्लोरीन के साथ समीकरण बनाना है मेथेन का और ऑक्सीजन के साथ मेथेन का बनाना है। ठीक है। अब आइए 8वां का क सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होने का विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रक्रिया में बने मुख्य उत्पाद लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए।
तथा उपयोग में लाए गए उपकरण का नामांकित चित्र भी बनाइए। कितने नंबर का है दोस्त? 211 अर्थात 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार और सुनिएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होने का विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रक्रिया में बने मुख्य उत्पाद लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए तथा उपयोग में लाए गए उपकरण का नामांकित चित्र भी बनाइए। क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। 8वां का क फाइनल। अब पढ़ेंगे 8वां का ख। क्या पढ़ेंगे दोस्त? 8वां का ख। आइए देखते हैं 8वां का ख। आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित के एक रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए। क्लियर? अब देखिए, रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखना है। एथिल एल्कोहल पहला, दूसरा है एसिटिक अम्ल और तीसरा है POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक नंबर का क्वेश्चन है। अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी क्या है? साबुनीकरण योग्य अभिक्रियाएं, सजातीय श्रेणी एवं उसके उपयोग। राइट। चलिए, अब बढ़ते हैं हम खंड ख के लिए। किसके लिए बढ़ते हैं दोस्त? खंड ख के लिए। खंड ग। इसमें है 9वां का क। DNA पाया जाता है अर्थात बायोलॉजी का है। DNA कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9वां का क्या है दोस्त? 9वां का ख। ठीक है, 9वां का ख देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य नहीं है? पहला है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण, दूसरा है शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण, तीसरा है हड्डियों और पेशियों का विकास और चौथा है शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन। क्लियर? चलिए आगे है ग नंबर। बहुविकल्पीय क्वेश्चन ये भी है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। कह रहा है कि पादपों में जाइलम क्या है? उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन भोजन के वहन हेतु, दूसरा है ऑक्सीजन के वहन हेतु, तीसरा है जल के वहन हेतु और चौथा है उत्सर्जित पदार्थों के वहन हेतु। राइट। चलिए अब घ पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए घ देखते हैं। घ कह रहा है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक वर्ण से, दूसरा है उत्परिवर्तन से और तीसरा है प्रसंकरण से और चौथा है उपर्जित लक्षणों से। राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब 10वां का स्टार्ट होगा। क्या होगा स्टार्ट दोस्त? 10वां। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख लीजिए एक बार, है ना 10वां। 10वां का क। चलिए देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जीवाश्म किसे कहते हैं? ठीक है दोस्त, क्या है क्वेश्चन? जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म कितने पुराने हैं? इसका आकलन किस प्रकार करते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 10वां का ख। DNA का पूरा नाम लिखिए। यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है? 2 नंबर। 10वां का ग। पुनरुद्ध भवन का क्या तात्पर्य है? पुनरुद्ध भवन को एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन। 11वां का क है ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। पौधे सजीव हैं क्यों? स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा करके। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त कि कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा किस अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है? इस अणु के अंतस्थ संलग्नता खंडित होने पर कितनी ऊर्जा मोचित होती है? क्लियर? ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा क्या कह रहा है? अथवा। आइए अथवा के बाद देखते हैं क्वेश्चन हम। अथवा के बाद से है क्वेश्चन
कि स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण में इसकी क्या भूमिका है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद से क्वेश्चन है 12वां नंबर कि हार्मोन को परिभाषित कीजिए। हार्मोन को परिभाषित कीजिए। मधुमेह रोग किस हार्मोन के कम श्रावण से होता है, संबंधित हार्मोन के कार्य बताइए। कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का क्वेश्चन है दोस्त, 7 नंबर का क्लियर। चलिए, और अथवा में है, ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आवृतबीजी पौधे में लैंगिक जनन, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे।